हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर भाविन गुआ, जनरल एवं पाइल्स सर्जन। दोस्तों, यूनिटी हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कब्जियत और पाइल्स के विषय में। दोस्तों, कब्जियत और पाइल्स समाज में काफी लोग उनसे पीड़ित हैं, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन, गलत माहिती और सही ट्रीटमेंट ना मिलने पर काफी लोग हैरान होते हैं। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा पाइल्स के लक्षणों के बारे में, पाइल्स की ट्रीटमेंट के बारे में और पाइल्स को कैसे ना होने से बचाया जाए। दोस्तों, पाइल्स के 4 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को मल मार्ग से खून निकलता है या मल मार्ग में खुजली आती है। सेकंड स्टेज में जब मल करने जाते हैं तो मल मार्ग से थोड़ा कुछ बाहर आता है, लेकिन थर्ड स्टेज में वो जो थोड़ा बाहर आता है वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, कुछ ज्यादा मसा जैसा कुछ बाहर आता है। फोर्थ स्टेज में वो जो बाहर आता है वो अंदर नहीं चला जाता, बाहर का बाहर ही रहता है। तो ये हुए 4 स्टेज पाइल्स के। पाइल्स की ट्रीटमेंट के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लक्षणों के बारे में। लक्षणों में पेशेंट को खून निकला मल मार्ग से, कब्ज होना, मल मार्ग में खुजली होना और मल मार्ग में कभी कभी थोड़ा दुखना, ये सब है पाइल्स के लक्षण। पाइल्स की ट्रीटमेंट के बारे में अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में है और ज्यादा तकलीफ नहीं है तो मेडिसिन से अच्छा हो जाता है। सेकंड स्टेज में पेशेंट को थोड़ा कुछ मल मार्ग से बाहर आता है मसा और तकलीफ ज्यादा है तो सर्जरी उसका परफेक्ट इलाज है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में ही सर्जरी ही इलाज है। दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में मेडिसिन से ठीक हो सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में सर्जरी ही उनका इलाज है। दोस्तों, पाइल्स के लिए काफी कुछ सर्जरी अवेलेबल है, जैसे रूटीन चीरा वाली सर्जरी और लेसर सर्जरी और स्टेपलर यानी कि गन की सर्जरी। जो स्टेपलर एक गन इंस्ट्रूमेंट आता है उससे सर्जरी। जो चीरा वाली सर्जरी है बहुत पुरानी पद्धति है, अच्छी पद्धति है, लेकिन उसमें पेन ज्यादा रहता है। जो स्टेपलर गन की सर्जरी है वो भी स्टेज 3 स्टेज 2 के लिए बहुत परफेक्ट सर्जरी है, उसमें पेन कम होता है। दोस्तों, जो एकदम एडवांस और रिसेंट अभी आधुनिक सर्जरी है वो है लेसर सर्जरी, जिसमें पेशेंट को एकदम कम दुखावा और 4 घंटे में छुट्टी हो जाती है। सेकंड स्टेज या फिर शुरुआत का थर्ड स्टेज में ये सर्जरी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों, ये हुई पाइल्स की सर्जरी की बात। अब पेशेंट को सर्जरी नहीं करानी है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर पाइल्स का सर्जरी ही ना कराए कोई, क्योंकि लोग दवाई से ज्यादा पसंद करते हैं कि सर्जरी ना करानी हो, क्योंकि पेन और दूसरे कुछ गलत माहिती की वजह से पाइल्स की सर्जरी कई लोग नहीं कराते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह कहना है कि पाइल्स की तकलीफ थोड़े टाइम के लिए आप उनको रोक सकते हैं। आप दवाई लेते हो, अच्छा हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि फर्स्ट स्टेज का पाइल्स धीरे धीरे थर्ड और फोर्थ स्टेज का चला जाता है। उसके बाद जो सर्जरी करते हैं वो भी तकलीफदायक ज्यादा रहती है और उनके रिजल्ट भी थोड़े कम आते हैं। तो जितनी सही समय पे सर्जरी करना हो पेशेंट के लिए एकदम लाभदायक है। दोस्तों, पाइल्स को ना होने से कैसे बचाया जाए वो मुझे आपको बताना है। एक, जब टॉयलेट की पोजीशन, जब टॉयलेट करने बैठते हैं तो इंग्लिश टॉयलेट हो तो उसमें पाइल्स की शक्यता कम रहती है। इंग्लिश टॉयलेट में जब पाँव के नीचे कम से कम 1 या 1.5 फीट का स्टूल रखते हैं तो जो पाँव और पेट के बीच में जो एंगल बनता है वो कब्जियत के लिए भी अच्छा है और पाइल्स कम होने के लिए भी अच्छा है। दूसरा, फूड हैबिट्स माने कि खान पीने की आदतें। तीखा तेल वाला खाओ, मैदा खाओ, आलू खाओ, ये सब जो कब्ज करती है चीजें वो लंबे टाइम तक खाओ तो कब्ज ज्यादा होता है और उसकी वजह से पाइल्स होता है। बाहर का फूड खाओ, फास्ट फूड खाओ, वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरा कारण है लाइफस्टाइल। आज पूरी भागदौड़ वाली जिंदगी में एक्सरसाइज करने के लिए, कसरत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, तो वो अपने अगर करते हैं तो उनसे डाइजेशन अच्छा होता है, कब्जियत दूर होता है और आप रोग मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी शुरुआती तकलीफ है पाइल्स की तो तुरंत अपने सर्जन का सलाह लें और उनका प्रॉपर गाइडेंस लेके ट्रीटमेंट कराएं। आप पाइल्स से भी बच सकते हैं और बड़ी सर्जरी से भी बच सकते हैं। सही समय पर सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट आवश्यक है। दोस्तों, नमस्कार।